हेलो एवरीवन, नमस्ते। वेलकम टू माय चैनल भारती मम्माज़ डायरी। होली का त्यौहार पवित्र सनातन धर्मावलंबियों का, सनातनियों का एक प्रमुख त्यौहार है। इसे रंगों का त्यौहार भी कहा जाता है। बहुत ही हर्षोल्लास के साथ यह पर्व मनाया जाता है। यह पर्व बुराई में अच्छाई का प्रतीक है, अधर्म में धर्म के विजय का प्रतीक है। होलिका, जिसे अहंकार था कि ब्रह्मा जी द्वारा प्रदत्त वर से वह विष्णु भक्त प्रहलाद को भस्म कर देगी, किंतु प्रभु श्री विष्णु जी की कृपा से प्रहलाद को कुछ अहित नहीं हुआ। विपरीत वह दुष्ट राक्षसी होलिका भस्म हो गई। होली से एक दिवस पूर्व होलिका दहन सेलिब्रेट किया जाता है। सूखी लकड़ियों व उपले एकत्र कर पूजन के पश्चात होलिका दहन उत्सव मनाया जाता है और दूसरे दिवस रंगों के इस महापर्व को उमंग, उत्साह व हर्षोल्लास से सेलिब्रेट किया जाता है। प्रभु श्री राधा कृष्ण ने भी यह पर्व होली खेली थी। पवित्र पद्म पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण आदि में ब्रज लीलाओं का विस्तृत वर्णन मिलता है। भगवान श्री कृष्ण, श्री राधा रानी गोपियों व सखाओं के साथ फूलों, रंगों व जल से होली खेलते थे। श्री कृष्ण की लीला होली उत्सव का विस्तृत वर्णन मिलता है। अनादिकाल से यह पवित्र उत्सव चला आ रहा है। श्री राधा कृष्ण की नगरी बरसाना और नंदगांव की होली उत्सव देखते ही बनता है। यहाँ की लठमार होली भी प्रसिद्ध है। पवित्र मथुरा वृंदावन धाम में फूलों से भी होली खेली जाती है। होली केवल रंगों का ही त्यौहार नहीं, अपितु प्रेम, उमंग, उत्साह, हर्ष, उल्लास का भी प्रतीक है। बुराई में अच्छाई का प्रतीक है, अधर्म में धर्म के विजय का प्रतीक है। यह परस्पर द्वेष, दुर्गुण को मिटाकर पारस्परिक सुख, हर्ष, सामाजिक सौहार्द बांटने का भी संदेश देता है। प्रतिवर्ष फाल्गुन मास के पूर्णिमा को यह महाउत्सव पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। घरों में होली के पकवान बनाए जाते हैं। हाट बाजार रंगों, गुलाल, पूजन की सामग्रियों, पकवानों, पिचकारियों आदि विभिन्न होली के पर्व से संबंधित प्रसाधनों से सजे हो जाते हैं। चहुं ओर होली के पर्व का हर्ष उमंग छा जाता है। बसंत का सुखद वातावरण रहता है। होलिका दहन की कथा पवित्र सनातन धर्म के कई धर्मशास्त्रों, पवित्र पुराण शास्त्रों में इस कथा का उल्लेख मिलता है। पवित्र विष्णु पुराण, श्रीमद् भागवत महापुराण, पवित्र पद्म पुराण, नारद पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण, भविष्य पुराण, स्कंद पुराण आदि में इसका विवरण मिलता है। कथा संबंधित है असुरराज हिरण्यकश्यपु, उसकी बहन होलिका और विष्णु भक्त प्रहलाद से। दैत्यराज राक्षस हिरण्यकश्यपु ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त कर स्वर्ग को भी अपने आधिपत्य में ले लिया था। वह भगवान प्रभु श्री विष्णु का घोर विरोधी था। प्रभु विष्णु को अपना परम शत्रु मानता था। विष्णु भक्त अपने पुत्र प्रहलाद को उसके मृत्यु हेतु नाना प्रकार की यातनाएं दी, किंतु भगवान श्री विष्णु भक्त होने के कारण प्रभु श्री विष्णु ने प्रहलाद की हर समय रक्षा की। उसकी बहन होलिका, जिसे ब्रह्मा जी से वरदान था कि अग्नि उसे कोई क्षति नहीं पहुंचा सकती, वह प्रहलाद को लेकर विशाल चीता की व्यवस्था करवा उसमें चली गई। विष्णु भक्त निर्दोष बालक को मार डालने हेतु, किंतु उस दुष्ट राक्षसनी का अंत हो गया अग्नि में भस्म होकर और प्रहलाद सुरक्षित रहे। तथा भगवान श्री विष्णु ने अपने नरसिंह अवतार में उस दुष्ट राक्षस हिरण्यकश्यपु का वध कर उसके राक्षस राज को समाप्त किया, उसके अधर्म, उसके पाप का नाश किया। पवित्र विष्णु पुराण, श्रीमद् भागवत महापुराण, पवित्र पद्म पुराण आदि में प्रहलाद चरित कथा की महिमा, पुण्य के विषय में विस्तार पूर्वक बताया गया है। कथा इस प्रकार है। पद्म पुराण के अनुसार दीति से कश्यप जी के दो महाबलशाली पुत्र हुए थे। एक का नाम हिरण्यकश्यपु और दूसरे का नाम हिरण्याक्ष था। वे दोनों असुर महाबलशाली, महापराक्रमी और संपूर्ण दैत्यों के स्वामी थे। उनके दैत्य होने में कारण यह था कि वे पूर्व जन्म में जय विजय नाम के भगवान श्री विष्णु जी के पार्षद थे और श्वेत द्वीप में द्वारपाल का काम किया करते थे।
एक समय सनकादि महर्षि योगेश्वर भगवान का दर्शन करने के लिए श्री हरि नारायण के दर्शन हेतु उत्सुकतावश वे श्वेत द्वीप में आए। महाबली जय विजय ने उन्हें बीच में ही रोक दिया। इससे सनकादि ने उन्हें क्रोधित हो श्राप दे दिया कि हे द्वारपालों, तुम दोनों श्री हरि के इस धाम का परित्याग करके भूलोक में चले जाओ। इस प्रकार श्राप देकर वे मुनीश्वर महर्षि वहीं ठहर गए। भगवान को यह ज्ञात हुआ और उन्होंने सनकादि महात्माओं तथा दोनों द्वारपालों को बुलाया और भूत भावन भगवान ने जय विजय से कहा कि द्वारपालों, तुम लोगों ने महात्माओं का, ऋषि मुनियों का अपराध किया है, अतः तुम इस श्राप का उल्लंघन किसी भी प्रकार नहीं कर सकते। तुम यहाँ से जाकर या तो 7 जन्मों तक पापहीन भक्त हो करके रहो अथवा 3 जन्मों तक मेरे प्रति शत्रु भाव रखते हुए समय को व्यतीत करो। यह सुनकर जय विजय ने कहा कि हे स्वामी, हे नारायण, हम अधिक समय तक आपसे विलग नहीं रह सकते, इसलिए केवल 3 जन्मों तक ही शत्रु भाव धारण करके रहेंगे। ऐसा कहकर वे दोनों महापराक्रमी द्वारपाल कश्यप के वीर्य बीज से दीति के गर्भ में आए और महापराक्रमी असुर हो करके जन्म लिए। उनमें बड़े का नाम हिरण्यकश्यपु तथा दूसरे का नाम हिरण्याक्ष था। वे दोनों संपूर्ण विश्व में विख्यात हुए। उन्हें अपने बल और पराक्रम पर बड़ा अहंकार था। हिरण्याक्ष मद से उन्मत्त रहता था। उसका शरीर इतना विशाल था कि उसके लिए कोई निश्चित मापदंड की कोई सीमा नहीं थी। उसने अपने हजारों भुजाओं से पर्वत, समुद्र, द्वीप और संपूर्ण प्राणियों सहित इस पृथ्वी को उखाड़ लिया और सिर पर रख कर रसातल में समुद्र की गहराई में चला गया। यह देख संपूर्ण देवता भय से पीड़ित हो विचलित होने लगे, व्यथित हो गए, हाहाकार करने लगे और शोक से रहित भगवान नारायण जी की शरण में गए। उस अद्भुत वृत्तांत को जानकर विश्वरूपधारी जनार्दन श्री नारायण ने वराह रूप धारण किया। उनका वराह रूप अवतार ने जन्म लिया। उस समय उनकी बड़ी बड़ी दाढ़ें और विशाल भुजाएं थीं। उन परमेश्वर ने अपनी एक दाढ़ से उस दैत्य पर आघात किया। इससे उसका विशाल शरीर कुचल गया और वह अधम दैत्य असुर का वध हो गया। पृथ्वी को रसातल में पड़ा देख भगवान वराह ने, श्री नारायण ने उसे अपनी दाढ़ पर उठा लिया और उसे पहले की भांति शेष नाग के ऊपर स्थापित किया और स्वयं कच्छप अवतार में कच्छप रूप से उसके आधार बन गए। वराह रूपधारी महाविष्णु को वहाँ देखकर संपूर्ण देवता और मुनि भक्ति से मस्तक झुकाकर उनकी स्तुति करने लगे। स्तुति के पश्चात उन्होंने सुंदर सुगंध पुष्प आदि से श्री हरि नारायण का पूजन किया। तब भगवान ने उन सब को मनोवांछित वरदान दिया। इसके पश्चात वे महर्षियों के मुख से अपनी स्तुति सुनते हुए वहीं अंतर्धान हो गए। अपने भाई हिरण्याक्ष को मरा हुआ जान महादैत्य हिरण्यकश्यपु मेरुगिरी के पास जा प्रभु श्री परमेश्वर का ध्यान करते हुए तपस्या करने लगा। उस महाबलशाली दैत्य ने 1000 दिव्य वर्षों तक केवल वायु पीकर जीवन निर्वाह किया और पंचाक्षर मंत्र का जाप करते हुए वह पूजन तपस्या में लीन रहा। तब परमेश्वर ने प्रसन्न होकर उस असुर से कहा, दिति नंदन, तुम्हारे मन में जो इच्छा है उसके अनुसार वर मांग लो। तब वह प्रसन्न जानकर बोला, भगवान, देवता, असुर, मनुष्य, गंधर्व, नाग, राक्षस, पशु, पक्षी, मृग, सिद्ध, महात्मा, यक्ष, विद्याधर और किन्नरों से, समस्त रोगों से, सब प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से तथा संपूर्ण महर्षियों से भी मेरी मृत्यु न हो, यह वरदान दीजिए। एवमस्तु कहकर परमेश्वर ने उन्हें वरदान दे दिया।
वर पाकर वह महाबली दैत्य इंद्र और देवताओं को जीत करके तीनों लोकों का सम्राट बन गया। उसने बलपूर्वक समस्त यज्ञ भागों पर अधिकार जमा लिया। देवताओं को कोई भी रक्षक न मिला, वे पराजित हो गए उससे। गंधर्व, देवता और दानव सभी उसके किंकर हो गए। यक्ष, नाग और सिद्ध सभी उसके अधीन हो गए। उस महाबली दैत्यराज राजा उत्तानपाद की पुत्री कयाधु के साथ विधि पूर्वक विवाह किया और उसके गर्भ से महातेजस्वी प्रहलाद का जन्म हुआ, जो आगे चलकर दैत्यों के राजा हुए। वे गर्भ में रहते समय भी संपूर्ण इंद्रियों के स्वामी श्री हरि में अनुराग रखते थे। सब अवस्थाओं और समस्त कार्यों में मन, वाणी, शरीर और क्रिया द्वारा वे देवताओं के स्वामी सनातन भगवान पद्मनाभ श्री नारायण के सिवा दूसरे किसी को नहीं जानते थे। उनकी बुद्धि बड़ी निर्मल थी। समयानुसार उपनयन संस्कार हो जाने पर वे गुरुकुल में अध्ययन करने लगे। संपूर्ण वेदों और नाना प्रकार के शास्त्रों का अध्ययन करके वे प्रहलाद किसी समय अपने गुरु के साथ घर पर आए। उन्होंने पिता के पास जाकर बड़ी विनय के साथ उनके चरणों में प्रणाम किया। हिरण्यकश्यपु ने उत्तम लक्षणों से युक्त पुत्र को चरणों में पड़ा देख भुजाओं से उठाकर छाती से लगाया और अपनी गोद में बिठा कर कहा कि पुत्र प्रहलाद, तुमने दीर्घ काल तक गुरुकुल में निवास किया है। वहाँ गुरुजी ने जो तुम्हें जानने योग्य तत्व बतलाया है वह कहो। पिता के इस प्रकार पूछने पर जन्म से ही वैष्णव प्रहलाद ने बड़ी प्रसन्नता के साथ पापनाशक वचन कहा, पिताजी, जो संपूर्ण उपनिषदों के प्रतिपाद्य तत्व अंतर्यामी पुरुष और ईश्वर हैं, उन सर्वव्यापी भगवान विष्णु को नमस्कार करके मैं आपसे कुछ निवेदन करता हूँ। प्रहलाद के मुख से इस प्रकार विष्णु की स्तुति सुनकर दैत्यराज असुर हिरण्यकश्यपु को बड़ा आश्चर्य में पड़ा। उसने कुपित क्रोधित होकर गुरु से कहा, खोटी बुद्धि वाले ब्राह्मण, तूने मेरे पुत्र को क्या सिखा दिया? मेरा पुत्र और इस प्रकार विष्णु की स्तुति करे? तूने ऐसी शिक्षा क्यों दी? यह मूर्खतापूर्ण न करने योग्य कार्य ब्राह्मणों के ही योग्य है। ब्राह्मणाधम, मेरे शत्रु की यह स्तुति जो कदापि सुनने योग्य नहीं है, आज मेरे ही आगे इस बालक ने सुना दिया। यह सब तेरा ही प्रसाद है। इतना कहते कहते दैत्यराज असुर हिरण्यकश्यपु क्रोध के मारे अपनी सुध बुध अपना आपा खो बैठा और चारों ओर देखकर अपने दैत्य सेवकों से कहा, अरे इस ब्राह्मण को मार डालो। आज्ञा पाते ही क्रोध में भरे हुए राक्षस आ पहुँचे और उन श्रेष्ठ गुरु ब्राह्मण की गली में रस्सी लगाकर उन्हें बांधने लगे। ब्राह्मणों के प्रेमी प्रहलाद ने जब अपने गुरु को बंधते देखा तब अपने पिता से बोला कि हे पिताजी, यह गुरुजी ने मुझे नहीं सिखाया है। मुझे तो देवाधिदेव भगवान विष्णु की कृपा से ऐसी शिक्षा मिली है। दूसरा कोई गुरु मुझे उपदेश नहीं देता। मेरे लिए तो श्री हरि ही प्रेरक हैं। सुनने, मनन करने, बोलने तथा देखने वाले सर्वव्यापी ईश्वर केवल भगवान श्री विष्णु ही हैं। वे ही अविनाशी करता हैं और वे ही सब प्राणियों पर नियंत्रण करने वाले हैं। अतः प्रभु, मेरे गुरु इन ब्राह्मण देवता का कोई अपराध नहीं, इन्हें बंधन से मुक्त कर दीजिए। पुत्र की यह बात सुनकर हिरण्यकश्यपु ने ब्राह्मण का बंधन खुलवा दिया और सब बड़े आश्चर्य में पड़कर प्रहलाद से कहा कि पुत्र, तुम ब्राह्मणों के झूठे बहकावे में आकर क्यों भ्रम में पड़ रहे हो? कौन विष्णु है? कैसा उसका रूप है और कहाँ वह निवास करता है? संसार में मैं ही ईश्वर हूँ। मैं ही तीनों लोकों का स्वामी माना गया हूँ। विष्णु तो हमारे कुल का शत्रु है। उसे छोड़ो और मेरी ही पूजा करो, अथवा लोक गुरु भगवान शंकर की आराधना करो, जो देवताओं के अध्यक्ष, संपूर्ण ऐश्वर्य प्रदान करने वाले और परम कल्याणमय हैं। ललाट में भस्म से त्रिपुंड धारण करके पाशुपत मार्ग से दैत्य पूजित महादेव जी की पूजा में संलग्न रहो। पुरोहितों ने कहा, ठीक ऐसी ही बात है महाभाग। प्रहलाद, तुम पिता की बात मानो, उनकी आज्ञा का पालन करो। अपने कुल के शत्रु
विष्णु को छोड़ो और त्रिनेत्रधारी महादेव जी की पूजा आराधना करो। महादेव जी से बढ़कर सब कुछ देने वाला दूसरा कोई देवता नहीं है। उन्हीं की कृपा से आज तुम्हारे पिता भी ईश्वर पद पर प्रतिष्ठित हैं। प्रहलाद बोले, अहो, भगवान की कैसी महिमा है, जिनकी माया से सारा जगत मोहित हो रहा है। कितने आश्चर्य की बात है कि वेदांत के विद्वान और सब लोकों में पूजित ब्राह्मण भी मदोन्मत्त होकर चपलतावश ऐसी मिथ्या बातें कहते हैं। मेरा तो दृढ़ विश्वास है कि नारायण ही परम ब्रह्म है, नारायण ही परम तत्व है, नारायण ही सर्वश्रेष्ठ ध्याता और नारायण ही सर्वोत्तम ध्यान है। संपूर्ण जगत की गति भी वे ही हैं। वे सनातन शिव अच्युत जगत के धाता विधाता और नित्य वासुदेव हैं। परम पुरुष नारायण ही ये संपूर्ण विश्व है और वे ही इस विश्व को जीवन प्रदान करते हैं। उनका श्रीअंग सुवर्ण के समान कांतिमान है। वे नित्य देवता हैं। उनके नेत्र कमल के समान हैं। वे श्री भू और लीला इन तीनों देवियों के स्वामी हैं। उनकी आकृति सुंदर और सौम्य है तथा अंतःकरण अत्यंत निर्मल है। उन्होंने ही संपूर्ण देवताओं में श्रेष्ठ ब्रह्मा और महादेव जी को भी जन्माया है, उत्पन्न किया है। उनकी ही कृति है। ब्रह्मा और महादेव जी उन्हीं के ही आज्ञा अनुसार चलते हैं। उन्हीं के भय से वायु सदा गतिशील रहती है। उन्हीं के भय से सूर्यदेव ठीक समय पर उदित होते हैं और उन्हीं के भय से अग्नि, इंद्र तथा यम देवता सदा दौड़ लगाते हैं, अपने कार्यों में संलग्न रहते हैं। सृष्टि के आदि में एकमात्र नीव देवता नित्य देवता भगवान नारायण ही थे। उस समय न ब्रह्मा थे और न महादेव जी, न चंद्रमा थे, न सूर्य, न आकाश था, न पृथ्वी, नक्षत्र और देवता भी उस समय प्रकट नहीं हुए थे। विद्वान पुरुष सदा ही भगवान विष्णु के उस परम धाम का साक्षात्कार करते हैं। परम योगी महात्मा सनकादि भी जिन भगवान विष्णु का ध्यान करते हैं, ब्रह्मा, शिव तथा इंद्र आदि महादेवता भी जिनकी आराधना में लगे रहते हैं, जिनकी पत्नी भगवती लक्ष्मी की कृपा कटाक्षपूर्ण आधी दृष्टि पड़ने पर ही ब्रह्मा, इंद्र, रुद्र, वरुण, यम, चंद्रमा और कुबेर आदि देवता हर्ष से फूल उठते हैं। जिनके नामों का स्मरण करने मात्र से पापियों की भी तत्काल मुक्ति हो जाती है, वे भगवान लक्ष्मीपति ही देवताओं की भी सदा रक्षा करते हैं। मैं लक्ष्मी सहित उन परमेश्वर का ही सदैव पूजा करता रहूँगा तथा अचानक ही श्री विष्णु के उस परम पद को प्राप्त भी कर लूँगा अनायास से। इस प्रकार की बातें प्रहलाद की सुनकर हिरण्यकश्यपु अत्यंत क्रोध में भरकर द्वितीय अग्नि की भांति जल उठा और चारों ओर देखकर दैत्य असुरों से बोला, अरे यह तो बड़ा पापी है, यह शत्रु की पूजा में लगा है। मैं आज्ञा देता हूँ कि इसे भयंकर अस्त्र शस्त्रों से मार डालो। जिसके बल पर यह श्री हरि ही रक्षक है ऐसा कहता है, उसे आज ही देखना है। उस हरि का रक्षाकारी कितना सफल है यह अभी ज्ञात हो जाएगा। दैत्यराज की यह आज्ञा पाते ही असुर हथियार उठाकर अस्त्र लेकर के महात्मा उस नन्हे बालक प्रहलाद को मार डालने के लिए उन्हें चारों ओर से घेर कर खड़े हो गए। इधर प्रहलाद भी अपने हृदय कमल में श्री विष्णु का ध्यान करते हुए अष्टाक्षर मंत्र का जाप करने लगे और दूसरे पर्वत की भांति अविचल भाव से खड़े रहे। दैत्यवीर चारों ओर से उनके ऊपर सूल, तोमर और शक्तियों से प्रहार करने लगे थे, परंतु श्री हरि का स्मरण करने के कारण प्रहलाद का शरीर उस समय भगवान जी के प्रभाव से कृपा से वज्र के समान हो गया था। असुरों के बड़े बड़े अस्त्र शस्त्र प्रहलाद के शरीर से टकरा कर टूट जाते और कमल के पत्तों के समान छिन्न भिन्न होकर पृथ्वी पर गिर जाते थे। दैत्य राक्षस उनके अंग में छोटा सा भी घाव नहीं कर सके। तब आश्चर्य से नीचा मुँह किए वे सभी योद्धा दैत्यराज असुरराज हिरण्यकश्यपु के पास गए। अपने महात्मा विष्णु भक्त पुत्र को इस प्रकार तनिक भी चोट पहुंचा न देख दैत्यराज हिरण्यकश्यपु को बड़ा विस्मय हुआ। उसने क्रोध से व्याकुल होकर वासुकी नाग
आदि बड़े बड़े विषैले और भयंकर सर्पों को आज्ञा दी कि इस प्रहलाद को काट खाओ। राजा का आदेश पाकर अत्यंत भयंकर और विषैले नाग, जिनके मुखों से आग की लपटें निकलती थीं, प्रहलाद को काट खाने का प्रयास करने लगे, किंतु उनके शरीर में दांत लगाते ही वे सर्प विषों से हाथ धो बैठे, अर्थात उनका विष भी समाप्त हो गया। वे विषहीन हो गए, उनके दांत भी टूट गए तथा हजारों गरुड़ प्रकट होकर उनके शरीर को छिन्न भिन्न करने लगे। इससे व्याकुल होकर मुख से रक्त वमन करते हुए सभी सर्प इधर उधर भाग गए। बड़े बड़े सर्पों की ऐसी दुर्दशा देख दैत्यराज का क्रोध और भी बढ़ गया। अब उसने मत वाले गजराजों को प्रहलाद पर आक्रमण करने की आज्ञा दी। राजाज्ञा से प्रेरित होकर मदोन्मत्त गजराज प्रहलाद को चारों ओर से घेर कर अपने विशाल और मोटे दांतों से उन पर प्रहार करने लगे, किंतु उनके शरीर से टक्कर लेते ही दिग्गजों के दांत जड़ मूल सहित टूटकर पृथ्वी पर गिर पड़े। अब वे बिना दांतों के रह गए। इससे उन्हें बड़ी पीड़ा हुई और वे सब ओर चले गए। बड़े बड़े गजराजों को इस प्रकार भागते देख असुरराज के क्रोध की सीमा न रही। उसने बहुत बड़ी चीता प्रज्वलित करवाई और उसमें अपनी बहन उस विष्णु भक्त को कुछ न हुआ, अपितु वह होलिका हिरण्यकश्यपु ने कहा को प्रत्यक्ष रूप में दिखाओ। होलिका को अपने पुत्र को ले जाकर बैठने को कहा। होलिका, जिसे ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त था कि अग्नि उसका कोई क्षति नहीं पहुंचा सकती, अतः उस वरदान के अहंकार में वह उस बालक का, विष्णु भक्त बालक का, उसका वध कर देने की दुर्मनसा से वह उसे लेकर उस जलते हुए विशाल चीता में बैठ गई। किंतु उस अग्नि में जल में शयन करने वाले भगवान विष्णु के प्रियतम प्रहलाद को धीर भाव से बैठे देख भयंकर लपटों वाले अग्निदेव ने उन्हें नहीं जलाया। उनकी ज्वाला शांत हो गई। अपने बालक को आग में भी जलते न देख दैत्यराज के आश्चर्य की सीमा न रही। उसने पुत्र को अत्यंत भयंकर विष दिया, जो सब प्राणियों के प्राण हर लेने वाला था। किंतु भगवान विष्णु के प्रभाव से प्रहलाद के लिए विष भी अमृत के समान हो गया। भगवान को अर्पण करके उनके अमृत स्वरूप प्रसाद को ही वे खाया करते थे। इस प्रकार राजा हिरण्यकश्यपु अपने पुत्र के वध के लिए बड़े बड़े भयंकर और निर्दयतापूर्ण उपाय किए, किंतु प्रहलाद की विष्णु भक्ति उन सभी से अधिक सफल रही, पूर्ण रूप से सफल रही। कि तुमने मेरे सामने विष्णु की श्रेष्ठता का भली भांति वर्णन किया है, जो सब भूतों में व्यापक होने के कारण विष्णु यदि कहलाते हैं, जो सर्वव्यापी देवता हैं, परमेश्वर हैं। अतः तुम विष्णु की सर्वव्यापकता, भगवान शंकर जी के वरदान से मैं सब प्राणियों के लिए अवध्य हो गया हूँ। मुझे परास्त करना किसी के भी प्राणी के लिए संभव नहीं है। यदि विष्णु मुझे अपने बल और पराक्रम से जीत ले तो ईश्वर का पद प्राप्त हो सकता है। पिताजी की यह बात सुनकर प्रहलाद को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्हें दैत्यराज के सामने श्री हरि के प्रभाव का वर्णन करते हुए बोला कि हे पिताजी, योगी पुरुष भक्ति के बल से उनका सर्वत्र दर्शन किया करते हैं। भक्ति के बिना वे कहीं भी दिखाई नहीं देते। रोष और मत्सर आदि के द्वारा श्री हरि का दर्शन होना संभव नहीं है। देवता, पशु, पक्षी, मनुष्य तथा स्थावर समस्त छोटे बड़े प्राणियों में वे व्याप्त हैं। प्रहलाद के वचन सुनकर दैत्यराज हिरण्यकश्यपु ने क्रोध से लाल नेत्र से उसे डांटते हुए कहा कि यदि विष्णु सर्वव्यापी और परम प्रधान पुरुष हैं तो इस विषय में अधिक प्रलाप करने की क्या आवश्यकता है। इस पर विश्वास करने के लिए कोई प्रत्यक्ष प्रमाण उपस्थित करो। ऐसा कहकर दैत्य ने सहसा अपने महल के खंभे को हाथ से ठोका और प्रहलाद से फिर कहा, यदि विष्णु सर्वत्र व्यापक है तो उसे तुम इस खंभे में से दिखाओ, अन्यथा अनर्गल बातें प्रलाप बनाने के कारण तुम्हारा वध कर डालूंगा। यूँ कहकर दैत्यराज ने सहसा तलवार खींच लिया और क्रोधपूर्वक प्रहलाद को मार डालने के लिए उसकी छाती पर प्रहार करने की चेष्टा की। उसी समय खंभे के भीतर से बड़े तेज
आवाज़ सुनाई पड़ी, मानो वज्र की गर्जना के साथ आसमान फट पड़ा हो। उस महान शब्द से असुरों के कान बहरे हो गए। वे जड़ से कटे हुए वृक्षों की भांति पृथ्वी पर गिर पड़े। उन पर आतंक छा गया। उन्हें ऐसा ज्ञात हुआ मानो अभी तीनों लोगों का प्रलय हो जाएगा। तदंतर उस खंभे से महान तेजस्वी श्री हरि नारायण विशाल का सिंह की आकृति धारण किए हुए निकले। निकलते ही उन्होंने प्रलयकालीन मेघों के समान महाभयंकर गर्जना की। वे अनेक कोटि सूर्य और अग्नियों के समान तेज से संपन्न थे। उनका मुंह तो सिंह के समान था और शरीर मनुष्य के समान। दाढ़ों के कारण मुख बड़ा विकराल दिखाई पड़ता था। लपलपाती जीभ उनके उद्धत भाव की सूचना दे रही थी। उनके केसों से आग की लपटें निकल रही थीं। क्रोध से जलती हुई अंगारें जैसे लाल लाल नेत्र अलात चक्र के समान घूमती थी। हजारों बड़ी बड़ी भुजाओं में सब प्रकार के अस्त्र शस्त्र लिए भगवान नरसिंह अनेक शाखा वाले वृक्षों से युक्त मेरु पर्वत के समान जान पड़ते थे। उनके अंगों में दिव्य मालाएं, दिव्य वस्त्र और दिव्य आभूषण शोभायमान थे। भगवान नरसिंह नारायण संपूर्ण दानवों का संहार करने के लिए वहां प्रकट हो गए थे। भयानक आकृति वाले महाबली महापराक्रमी नरसिंह नारायण को उपस्थित देख दैत्यराज हिरण्यकश्यपु नेत्रों की बरौनियाँ उसकी जल उठी। उसका सारा शरीर व्याकुल हो गया और वह अपने को संभाल न सका और पृथ्वी पर गिर पड़ा। उस समय प्रहलाद ने भगवान जनार्दन नरसिंह नारायण जी की आकृति में उपस्थित देख जय जयकार करते हुए उनके चरणों में मस्तक झुकाया और उन महात्मा के उस बालक के अद्भुत भक्ति को श्री नारायण ने देखा। उनकी गर्दन के बालों में कितने ही लोग श्री नारायण के, नरसिंह भगवान के समुद्र, लोक, द्वीप, देवता, गंधर्व, मनुष्य और हजारों अंडज प्राणी दिखाई देते थे। दोनों नेत्रों में सूर्य और चंद्रमा आदि तथा कानों में अश्वनी कुमार और संपूर्ण दिशा एवं विदिशाएं थीं। ललाट में ब्रह्मा और महादेव, नासिका में आकाश और वायु, मुख के भीतर इंद्र और अग्नि, जिह्वा में सरस्वती, दाढ़ों पर सिंह, व्याघ्र, सरभ और बड़े बड़े सांपों का दर्शन होता था। कंठ में मेरुगिरी, कंधों में महान पर्वत, भुजाओं में देवता, मनुष्य और पशु पक्षी, नाभि में अंतरिक्ष और दोनों पैरों में पृथ्वी थी। रोमावलियों में औषधियाँ, नखों में संपूर्ण विश्व और निःश्वासों में सांगोपांग वेद थे। उनके संपूर्ण अंगों में आदित्य, वसु, रुद्र, विश्वदेव, मरुदगण, गंधर्व तथा अप्सराएं दिखाई पड़ती थीं। इस प्रकार उन परमात्मा की विभूतियाँ दिखाई दे रही थीं। उनका वक्ष स्थल श्री वत्स चिन्ह, कौस्तुभमणि और वनमाला से विभूषित था। वे शंख, चक्र, गदा, खंग और सार्ग धनुष आदि अस्त्र शस्त्रों से संपन्न थे। संपूर्ण उपनिषदों के अर्थभूत भगवान श्री विष्णु को उपस्थित देख दैत्य राजकुमार प्रहलाद के नेत्रों से आनंद के अश्रु बह चले। उनका सर्वांग अश्रु जल से अभिषिक्त होने लगा और वे बारंबार श्रीहरि के चरणों में प्रणाम करने लगे। दैत्यराज असुरराज हिरण्यकश्यपु सिंह के सामने आया देख क्रोधवश युद्ध के लिए उद्यत हो गया। वह मृत्यु के अधीन हो रहा था। इस कारण हाथ में तलवार लिए भगवान नरसिंह की ओर दौड़ा। इसी मध्य महाबली असुरराज भी होश में आ गए और वे अपने अपने आयुध लेकर बड़ी उतावली के साथ वे दैत्य सेवक श्री हरि पर प्रहार करने लगे। दैत्यों की उस सेना को देखकर भगवान नरसिंह ने अपनी अयाल से निकलती हुई लपटों के द्वारा उन्हें जलाकर भस्म कर दिया। समस्त दानव उनकी जटा की आग से जलकर राख ढेर हो गए। प्रहलाद और उनके अनुचरों को छोड़कर दैत्य सेना में कोई भी नहीं बचा। यह देख के दैत्यराज असुरराज क्रोध में भरकर तलवार खींच लिया और भगवान नरसिंह पर धावा किया, किंतु भगवान नरसिंह नारायण ने एक ही हाथ से तलवार सहित दैत्यराज को पकड़ लिया और जैसे आंधी वृक्ष की शाखा को गिरा देती है उसी प्रकार उसे पृथ्वी पर दे मारा। पृथ्वी पर पड़े हुए उस विशाल काय राक्षस को भगवान नरसिंह ने फिर पकड़ा और अपनी गोद में रखकर उसके मुख की ओर दृष्टिपात किया।
उसमें श्री विष्णु की निंदा तथा वैष्णव भक्त से द्वेष करने का जो पाप था वह भगवान के स्पर्श मात्र से ही जलकर भस्म हो गया। तत्पश्चात भगवान नरसिंह ने दैत्यराज के उस विशाल शरीर को वज्र के समान कठोर और तीखे नखों से विदीर्ण कर डाला। इससे दैत्यराज का अंतःकरण निर्मल हो गया। उसने साक्षात भगवान का मुख देखते हुए प्राणों का परित्याग किया, इसलिए वह कृतकृत्य हो गया। महान नृसिंह रूपधारी श्री हरि ने अपने तीखे नखों से उसकी देह के सैकड़ों टुकड़े करके उसकी लंबी आंतें बाहर निकाल लीं और उन्हें अपने गले में डाल लिया। तदंतर संपूर्ण देवता और तपस्वी मुनि ब्रह्मा तथा महादेव जी को आगे करके धीरे धीरे भगवान की स्तुति करने के लिए आए। उस समय सब ओर मुख वाले भगवान नरसिंह क्रोधाग्नि से प्रज्वलित हो रहे थे, इसलिए सब देवता और मुनि भयभीत हो गए। उन्होंने भगवान को प्रसन्न करने के लिए जगन्माता भगवती लक्ष्मी का चिंतन किया, जो सबका धारण पोषण करने वाली, सबकी अधीश्वरी, सुवर्णमयी कांति से सुशोभित होने वाली तथा सब प्रकार के उपद्रवों का नाश करने वाली हैं। उन्होंने भक्ति पूर्वक देवी सूक्त का जाप करते हुए श्री विष्णु की शक्ति अनिंद्य सुंदरी नारायणी को नमस्कार किया। देवताओं के स्मरण करने पर सनातन देवता भगवती लक्ष्मी वहाँ प्रकट हो गई। देवाधिदेव वल्लभा महालक्ष्मी का दर्शन करके संपूर्ण देवता बहुत प्रसन्न हुए और हाथ जोड़कर बोले, हे देवी, अपने प्रीतम स्वामी जी को प्रसन्न कीजिए। आपके स्वामी जिस प्रकार भी तीनों लोगों को अभय दान दे, वही उपाय कीजिए कृपा कर। देवताओं के ऐसा कहने पर भगवती लक्ष्मी सहसा अपने स्वामी भगवान पति जनार्दन के पास गईं और चरणों में पड़कर नमस्कार करके बोलीं कि हे प्राणनाथ, प्रसन्न होइए। अपनी प्यारी महारानी को उपस्थित देख सर्वेश्वर श्री हरि ने राक्षस शरीर के प्रति उत्पन्न क्रोध को तत्काल त्याग दिया और कृपा रूपी अमृत से सरस दृष्टि के द्वारा देखा। उस समय उनके कृपापूर्ण दृष्टिपात से संतुष्ट होकर जय जयकार करते हुए उस स्वर से स्तुति और नमस्कार करने वाले लोगों में आनंद और उल्लास छा गया। तत्पश्चात संपूर्ण देवता हर्षमग्न हो जगदीश्वर श्री विष्णु को नमस्कार करके हाथ जोड़े हुए बोले, भगवान, अनेक भुजाओं और चरणों युक्त आपके इस अद्भुत रूप और तीनों लोकों में व्याप्त दुःसह तेजस्वी और देखने और आपके समीप ठहरने में हम सभी देवता असमर्थ हो रहे हैं। देवताओं की इस प्रकार प्रार्थना करने पर देवेश्वर श्री विष्णु ने उस अत्यंत भयानक तेज को समेट लिया और सुखपूर्वक दर्शन करने योग्य हो गए। उस समय उनका प्रकाश शरत काल के करोड़ों चंद्रमाओं के समान प्रतीत होता था। कमल के समान विशाल नेत्र शोभा पा रहे थे। जटापुंज से सुधा की वृष्टि हो रही थी। उसमें इतनी चमक थी मानो करोड़ों चपलाएं चमक रही हों। नाना प्रकार के रत्न निर्मित दिव्य केयूर और कड़ों से विभूषित भुजाओं द्वारा वे ऐसे जान पड़ते थे मानो शाखा और फलों से युक्त कल्प वृक्ष सुशोभित हो। कोमल, दिव्य तथा जपा कुमकुम के समान लाल रंग वाले 4 हाथों से परमेश्वर श्री हरि बड़ी शोभा हो रहे थे। उनकी ऊपर वाली 2 भुजाओं में शंख और चक्र थे तथा शेष 2 हाथों में वरदान और अभय की मुद्राएं शोभा पाती थीं। भगवान का वक्ष स्तर श्री वत्स चिन्ह कौस्तुभ मणि तथा वनमाला से विभूषित था। कानों में उदयकालीन दिनकर की दीप्ति वाले 2 कुंडल जगमगा रहे थे। हार, केयूर और कड़े आदि आभूषण भिन्न भिन्न अंगों की सुषमा बढ़ा रहे थे। वामांग में भगवती लक्ष्मी जी को साथ ले भगवान नरसिंह बड़ी शोभा पाने लगे। उस समय लक्ष्मी और नरसिंह को एक साथ देख देवता और महर्षि मन ही मन बड़े प्रसन्न हुए। उनके नेत्रों से आनंद श्रु की धारा बह चली, जिससे उनका शरीर भीगने लगा। वे आनंद समुद्र में निमग्न होकर बारंबार भगवान को नमस्कार करने लगे। उन्होंने
अमृत से भरे हुए रत्न में कलशों द्वारा सनातन भगवान का अभिषेक करके वस्त्र, आभूषण, गंध, दिव्य पुष्प तथा मनोरम धूप अर्पण करके उनका पूजन किया और दिव्य स्त्रोतों से स्तुति करके बार बार उनके चरणों में मस्तक झुकाया। इससे प्रसन्न होकर भगवान लक्ष्मीपति ने उन देवताओं को मनोवांछित वरदान दिया। तत्पश्चात सबके सामने भक्त वत्सल श्री हरि देवताओं को साथ ले प्रहलाद को सब दैत्यों का राजाधिराज बनाया। प्रहलाद को आश्वासन दे देवताओं द्वारा उनका अभिषेक कराकर उन्हें अभीष्ट वरदान और अनन्य भक्ति प्रदान की। इसके पश्चात भगवान के ऊपर फूलों की वर्षा होने लगी और वे देवगणों से अपनी स्तुति सुनते हुए वही अंतर्धान हो गए। तदंतर सभी देवता अपने अपने स्थान को चले गए और प्रसन्नतापूर्वक यज्ञ भाग का उपभोग करने लगे। तब से उनका आतंक दूर हो गया। उस महादैत्य के मारे जाने से सबको हर्ष हुआ। तदंतर विष्णु भक्त प्रहलाद धर्म पूर्वक राज्य करने लगे। वह उत्तम राज्य उन्हें भगवान जी के प्रसाद से ही उपलब्ध हुआ था। उन्होंने अनेक यज्ञ दान आदि के द्वारा नरसिंह जी का पूजन किया और समय आने पर वे श्री हरि के सनातन धाम को प्राप्त हुए। जो प्रतिदिन इस प्रहलाद चरित्र को सुनते हैं वे सब पापों से मुक्त हो परम गति को प्राप्त होते हैं। पवित्र श्री पद्म पुराण में प्रहलाद चरित्र की महिमा के विषय में लिखा हुआ है। ततो राज्य द्वितीयं प्राप्य कर्म शुद्धि करिम द्विज पुत्र पत्रांश सुबहु न वैश्वर्यमेव च क्षीणाधिकारः स यदा पुण्य पाप विवर्जितः तदा स भगवद्यानात् परम निर्वाणमाप्तवान्। एवं प्रभावो दैत्यो असो मैत्रेयासीन् महामतिः प्रहलादो भगवद्भक्तो यं त्वं मामनुपृच्छसि यस्तत्वेत चरितं तस्य प्रहलादस्य महात्मनः शृणोति तस्य पापानि सद्यो गच्छन्ति संशयम्। अध्येषत्कृतं पापं प्रहलादचरितं नरः शृण्वन् पठन्श्च मैत्रेय व्यपोहति न संशयः। पौर्णमास्यामावास्यामष्टम्यां मध्य वा पठन् द्वादश्यां वा तदाप्नोति गोप्रदान फलं द्विज। प्रहलादं सकलापत्सु यथा रक्षितवान् हरिः तथा रक्षति यस्तस्य शृणोति चरितं सदा। अर्थात उन महात्मा प्रहलाद जी के इस चरित्र को जो सुनता है उसके पाप शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं। हे मैत्रेय, इसमें संदेह नहीं कि मनुष्य प्रहलाद चरित्र के सुनने या पढ़ने से दिन रात के किए हुए पाप से अवश्य ही छूट जाता है। हे द्विज, पूर्णिमा, अमावस्या, अष्टमी अथवा द्वादशी को इसे पढ़ने सुनने से मनुष्य को गोदान का फल प्राप्त होता है। जिस प्रकार भगवान ने प्रहलाद की संपूर्ण आपत्तियों से रक्षा की थी उसी प्रकार वे सर्वदा उनकी भी रक्षा करते हैं जो उनकी भक्ति करता है, उनका चरित्र सुनता है। आप सभी को होलिका दहन व होली महापर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। जय श्री कृष्णा।